लंबे समय से सबको इंतजार था कि जो सीपीएस की नियुक्तियां हैं उन्हें हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था बाय रिट ऑफ मैंडेमस के माध्यम से, और आज उसका फैसला आया है और फैसला हमारे पक्ष में आया है। कोर्ट ने माना है कि जो एचपी पार्लियामेंट सेक्रेटरीज 2006 एक्ट जो था वो मेंटेनेबल नहीं है, और कोर्ट ने इसमें इमीडिएटली सरकार को ये आदेश दिए हैं कि जब ये मेंटेनेबल है और ये असम की जजमेंट जो बिमलांशु रॉय के साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उससे फुली कवर्ड है, तो कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को अभी आदेश दिए हैं कि फोर्थ विद इनकी सारी फैसिलिटीज़ को विड्रॉ कर दिया जाए, चाहे वो गाड़ी है चाहे वो बंगला है, और सारी चीज़ें जो सारी फैसिलिटीज़ इनसे छीन ली जाएँ। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्ट है उसको वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया गया है, और फैसिलिटीज़ के बारे में जैसे मैंने आपको कहा कि वो फैसिलिटीज़ भी हमने सारी कोर्ट ने कहा है कि इमीडिएटली उसको विड्रॉ करें। यानी कि 6 मेंबरशिप को भी क्या विधायकी बरकरार रहेगी? जो विधायकी वाला प्रश्न है, देखिए हमने उसको चैलेंज किया था। जो डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट है 1971 का, उसको हमने सेक्शन 3 को अपनी क्वेश्चनिंग उसकी मांगी थी, परंतु अभी जजमेंट जैसे अभी कोर्ट में सुनाई गई है, जजमेंट अभी अपलोड होनी है। जैसे ही जजमेंट अपलोड होती है उसको हम स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे कि डिटेल में जजमेंट में क्या जो कोर्ट ने हेल्ड किया है, फर्दर फिर हम आप लोगों से रूबरू होंगे। क्या आदेश और सारी सुख सुविधाएं इनको इनसे हटाने को कहा है, छीनने का गाड़ी बंगला, ये क्या निर्देश इस संबंध में हाईकोर्ट ने दिए? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि जो एक हमारे हिमाचल में हिमाचल प्रदेश पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज 2000 एक्ट, जिसको कोर्ट ने कहा है कि इसको बनाने की पावर ही नहीं थी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। कोर्ट ने इसको वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया है, तो जब ये एक्ट खारिज हो गया तो इसका मतलब आप इनकी नियुक्तियां नहीं कर सकते थे। इनकी नियुक्तियों को कोर्ट ने रद्द कर दिया है, और इसलिए इमीडिएटली जो भी 6 सीपीएस सरकार ने बनाए थे उनको पदों से हटाना पड़ेगा। इनसे रिकवरी की भी मांग की जा रही है, क्या इनसे रिकवरी होगी? देखिए, ये विषय मैंने अभी कहा कि जैसे अभी जजमेंट अपलोड होगी हमें उसको स्टडी करना पड़ेगा कि जजमेंट में डिटेल में क्या ऑर्डर्स आए हैं। अगर उसमें किसी इस तरह की जैसे हमने क्वेश्चनिंग मांगी है, अगर कोर्ट ने उसके ऊपर कोई फाइंडिंग दी होगी, फर्दर फिर हम वो एक्शन उसको जजमेंट को पढ़ने के बाद फिर आगे का जो भी स्टेप होगा उसको लीगली हम आपस की जो हमारी टीम है आपस में डिस्कस करके फिर हम उसको फर्दर आगे आज माननीय उच्च न्यायालय ने सीपीएस मामले पे बहुत देर से सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उस पर फैसला सुना दिया है। तथा जैसा बिमलांशु राय की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असम में जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनाए गए थे वो वैध नहीं थे, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी उसी तर्ज पर उसी जजमेंट के आधार पर आज उच्च न्यायालय ने घोषित किया है, ये डिक्लेयर किया है कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज एक्ट जो 2006 में हिमाचल प्रदेश में बना था वो वैध नहीं है। उसकी वैधता को समाप्त कर दिया है। जैसे ही कानून की वैधता समाप्त हुई तो जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज पद क्रिएट किए गए थे, बनाए गए थे पोस्ट, वो भी समाप्त हो गए हैं। तो इसलिए न्यायालय ने कहा है कि क्योंकि वो पद समाप्त हो गए हैं इसलिए उन्हें एकदम से उनके पद से हटा दिया जाए, तथा जो भी सुविधाएं चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को मिल रही थी उन सुविधाओं को वापस ले लिया जाए। इस संदर्भ में न्यायालय ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि एडवोकेट जनरल स्टेट को सूचित करेगा, और हमने इस संदर्भ में स्टेट के उपयुक्त अधिकारी को सूचित कर दिया है। जी बिल्कुल, मुझे सरकार से इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुई है कि इस फैसले के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में अप्रोच किया जाए, तथा क्योंकि जो प्रदेश सरकार की दलीलें थी कि ये एक्ट और असम का एक्ट बिल्कुल भिन्न है, उन पर दलीलों को पूरी तरह से इस फैसले में, क्योंकि मैंने उस फैसले को पढ़ लिया है और उस फैसले को पढ़ने के पश्चात मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रदेश सरकार ने दोनों एक्ट्स में भिन्नता दिखाई थी कि मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ना होना, मिनिस्टर्स होना और मिनिस्टर्स के रूप में फाइलों पर काम करना, तथा हिमाचल प्रदेश के चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी किसी भी फाइल पर कोई अप्रूवल नहीं दे सकते थे। वो जो एक डिफरेंस था, उस डिफरेंस को हाई कोर्ट ने फिक्शनल डिफरेंस माना है, परंतु कोई बड़ा रीज़न नहीं दिया कि ये फिक्शनल कैसे है।
जबकि आसाम में जो मिनिस्टर्स थे वो मिनिस्टर्स की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए सब प्रकार के कार्य करते थे। हिमाचल प्रदेश में कभी भी किसी चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने मात्र मिनिस्टर को एडवाइस करने के अलावा किसी भी एक्शन को आज तक अप्रूव नहीं किया है, क्योंकि कानून इस प्रकार का था। तो क्या ये एमएलए